क्या हालचाल आप लोगों के। हमारी वीडियो कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज का आज ये एक और नया पार्ट, और इस पार्ट के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि ऐसा नंबर का स्क्वायर करना जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो, और एक हम लोग सीखेंगे कि 37 का मैजिक क्या होता है। 37 एक बहुत प्यारा नंबर है, इसका मैजिक क्या होता है। 37 वैसे तो प्राइम नंबर है, बट इसका मैजिक क्या होता है, ये हमारे मैथमेटिक्स में कैसे यूज आ सकता है उसके बारे में सीखेंगे। तो पहले आज की इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक, इस हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग। हमको ऐसे नंबर का स्क्वायर करना जिस नंबर की यूनिट डिजिट क्या हो बेटा, हमारे पास 5 है ना। ऐसा नंबर का स्क्वायर करना जिसकी यूनिट डिजिट क्या होगी आप लोगों के पास में 5। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने लेने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल 35 स्क्वायर, 45 स्क्वायर, एक ले लेते हैं बेटा हम लोग 65 स्क्वायर, एक ले लेते हैं सपोज 75 स्क्वायर, वन मोर एग्जांपल 105 स्क्वायर, 115 स्क्वायर, और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 125 स्क्वायर। ठीक है, बहुत ढंग से चीजों को समझना, बहुत इजीएस्ट चीजें हैं और जनरल मैथमेटिक्स में बहुत काम आती है। चाहे आप 5th क्लास के बच्चे हैं, चाहे आप लोग 10th बोर्ड, 12th बोर्ड या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कहीं ना कहीं हर बच्चे के लिए यूजफुल। स्टार्ट कर रहे हैं चीज को कि ऐसे नंबर का स्क्वायर करना जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि जो यूनिट डिजिट आपको 5 दिख रही ना, तो उस 5 का स्क्वायर आप कितना लिख दोगे, 25 है ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। और आगे जो नंबर लिखा है ना उसको हमेशा उसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई। आगे क्या नंबर लिखा आपके पास 3, तो 3 को इसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई मतलब किससे, 4 से। तो अगर आप 3 को 4 से कराओगे बेटा तो क्या बन जाएगा आपके पास 1225। क्लियर है ना चीज, ठीक है। सेम कंसेप्ट 5, यूनिट डिजिट 5 है, अगर यूनिट डिजिट 5 दिख जाए तो 5 का स्क्वायर कितना बेटा 25 है ना। और जो आगे नंबर लिखा होता है उसको उसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई। तो 4 से एक ज्यादा क्या है हमारे पास 5, तो आप 4 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 से कितना आ जाएगा 20। आंसर कितना 2025। तो विद इन आप लोग इसको 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन को ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। और सीखने की कोशिश करते हैं। 5 लिखा है तो 5 का स्क्वायर बेटा 25, आगे क्या लिखा है 6, इस 6 को किससे मल्टीप्लाई, एक ज्यादा नंबर से, मतलब किससे 7 से। तो अगर आप 6 को 7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 7 जा क्या आ जाएगा 42। आंसर कितना 4225। ठीक है, नेक्स्ट 75 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 है ना। 7 को किससे मल्टीप्लाई, इससे एक ज्यादा, 7 से एक ज्यादा कितना है 8। तो आप बोलेंगे सर 7 8 जा क्या होता है 5625, ये आपका आंसर। बट अगर 3 डिजिट का कोई नंबर आ जाए तो यहां थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा ढंग से। ग्रीन तो शायद इस पे विजिबल होगा नहीं, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब यहां आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। जैसे मान लो मैंने लिखा है 115 स्क्वायर, 105 स्क्वायर और 125 स्क्वायर, मतलब 3 डिजिट। पहले भी क्या कर रहे थे, सेम चीज, यूनिट डिजिट 5 थी तो 5 का स्क्वायर आप लोगों ने 25 करा, है ना। आगे जो नंबर था उसको उसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई, तो आगे 3 था ना, तो 3 से एक ज्यादा कितना हुआ 4। तो आप बोलोगे सर 3 4 जा कितना हो जाएगा 1225, है ना। ऐसे ही 45 था तो 5 का 25 करा, 4 को एक ज्यादा 5 से, मतलब 4 5 जा 20। सेम कंसेप्ट, यूनिट डिजिट अगर 5 है ना, ये कलर विजिबल है ना, ठीक है, चलो व्हाइट ले लेते हैं, ज्यादा विजिबल वही है। तो 5 लिखा है तो 5 का स्क्वायर कितना बेटा 25 है ना। आगे जो नंबर लिखा है ना उस पूरे को देखना है, आगे पूरा नंबर कितना लिखा है बेटा आपके पास 10 लिखा हुआ है ना। तो आप बोलोगे सर 10 लिखा है, इसका मतलब 10 से एक ज्यादा कितना होता है 11 होता है ना। तो 10 इंटू 11 कराओगे आप लोग तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 11025, है ना। तो सेम कंसेप्ट है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि सिंगल डिजिट का मतलब ये जो 5 था इसका 5 का स्क्वायर 25 ले लिया, और जो आगे लिखा है ना 10 उसको उसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई। 10 से एक ज्यादा कितना है 11, तो 11 10 जा 110। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहां 5 है तो बेटा 5 का स्क्वायर कितना 25, आगे पूरा नंबर 11 लिखा है ना। तो अगर पूरा नंबर 11 लिखा है तो उसको उसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई, 11 से एक ज्यादा कितना 12 हो गया। अब देखना आपको 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, और आप लोगों को 11 को 12 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है, तो इस चीज का भी मैं आपको बोल देता हूं। आप क्या करो बेटा, इसको ब्रेक कर लो। इसको ब्रेक कैसे कर लो, जैसे 11 इंटू 12 करना है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहां पर 11 का पहाड़ा 12 बार बोलना है। 11 की जो टेबल है ना 11 की टेबल, उसको 12 टाइम बोलना है। आप लोगों को जनरल स्क्वायर तो याद होते ही है, तो जब मैं 11 की टेबल को 11 टाइम बोलता हूं,
मतलब 11 इंटू 11, तो 11 इंटू 11 कितना होता है 121 है ना। अगर मैं उसमें एक बार और 11 सम कर दूं तो 12 टाइम तक इजीली पहुंच जाएंगे। हमको जब 11 इंटू 12 करना था तो 11 इंटू 11 कितना होता है बेटा 121, एक बार और 11 जोड़ देंगे तो 12 टाइम पहुंच जाएंगे। तो 121 में 11 को सम कराएंगे आप लोग तो क्या बन जाएगा 132। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 13225 है ना। कितना इजीएस्ट चीजें हैं। ठीक है, लास्ट चीज 125 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 5 लिखा है तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 लिखा है तो 5 का स्क्वायर 25, और आगे क्या लिखा है 12। जो आगे नंबर लिखा है ना उसको उसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई, आगे 12 लिखा है तो 12 को उसके एक ज्यादा से मतलब 13 से। अब देखो 12 को 13 से कैसे कराएंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो क्या बनता है 144 है ना। अब मैं उसमें अगर एक बार और 12 सम कर दूं तो 13 टाइम तक पहुंच जाऊंगा। तो 12 इंटू 12 144, उसमें अगर आप लोग 12 और सम कराएंगे तो बेटा आप लोगों के पास क्या बन जाएगा 156। क्लियर है क्या चीज। तो बहुत इजी चीजें थी। अगर कभी भी किसी नंबर की यूनिट डिजिट 5 होती है तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल यूनिट डिजिट 5 का स्क्वायर 25, जो भी आगे नंबर बचता है 1 डिजिट 2 डिजिट उसको पूरे नंबर को ले लो और उससे जस्ट एक ज्यादा वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और आपको इजी वे में आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ना। अब हम लोग नेक्स्ट इसी वीडियो में एक और चीज सीखेंगे और वो होगा हमारा मैजिक ऑफ 37 है ना। देखो 37 एक बहुत ही अच्छा प्राइम नंबर है, बहुत यूजफुल प्राइम नंबर है जो काम बहुत आता है। तो आप लोग मेरे साथ साथ हेडिंग लगा दीजिएगा मैजिक ऑफ, इसको मैं एक बार के लिए रफ कर देता हूं है ना, आप हेडिंग डाल दो मैजिक ऑफ 37 है ना, मैजिक ऑफ 37। अब ये मैजिक ऑफ 37 क्या है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत इजीएस्ट वे में, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक जादू दिखा रहा हूं, सुनना। मान लो मेरे पास 37 है ना, और मैं इस 37 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। मैं 37 को किससे मल्टीप्लाई करता हूं 3 से है ना। तो आप बोलोगे सर 7 3 जा 21 का 1 है ना, और 2 कैरी, 3 3 जा 9, 9 और 2 कितना होता है बेटा 11। समझ पा रहे हो बात को कि अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि 37 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आप बोलोगे सर 37 इंटू 3 करने पर कितना आता है 111 आता है। अब इसी 111 से क्या चीज बनी उसको देखना। अगर कभी भी आप कोई भी ऐसा नंबर है 3 डिजिट का, अगर कभी भी आप कोई भी ऐसा नंबर है 3 डिजिट का जो रिपीट है 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888 और 999 है ना। तो अगर कभी भी कोई ऐसा नंबर जो किसी सेम डिजिट से बना हुआ है और 3 डिजिट का नंबर है और आप उसको 37 से डिवाइड करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखना इसका जो आंसर होगा ना बेटा, इसका आंसर क्या होगा इन्हीं डिजिट का सम होगा। तो 1 2 और 3, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो आपको विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड इसका आंसर मिल जाएगा ना। तो कहीं पर भी हमको अगर ऐसी चीज मिल जाए जहां सेम नंबर रिपीट हो 3 टाइम, उसमें 37 से डिवाइड करना हो तो रिजल्टेंट क्या होता है बेटा उसका सम। तो 1 2 और 3, आंसर कितना 3 है ना। वापस जैसे मैं आप लोगों को बोलूं बेटा कि मान लो 222 डिवाइड बाय मेरे पास 37 लिखा है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, इसको आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसा नंबर जो रिपीटेबल डिजिट से बना हुआ है और उसको हम 37 से डिवाइड करते हैं ना, तो हमेशा उन डिजिट का सम ही कर दो, हमारा आंसर है। तो 2 2 4 और 2 कितना बेटा 6, ये आपका आंसर। ठीक है, आपको और चीज मैं बताता हूं, देखो आप यहां से बेटा हम अगली चीज ऐसा ले लें कि आपको बोला जाए 333 डिवाइड बाय 37। तो आप क्या बोलोगे सर 333 डिवाइड बाय 37, सेम नंबर है ऊपर 3 डिजिट का, सम कर लो भैया इसका 3 3 6 और 3, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 9 है ना। कितनी इजी चीज है, मेरे साथ साथ आंसर बताने की कोशिश करना। मैं आपसे बोलूं बेटा 444 डिवाइड बाय 37, आप लोगों को मैं ऐसा बोलूं कि 444 डिवाइड बाय 37, तो क्या बोलोगे सर इसी का सम ही तो आंसर है। तो 4 4 12 और 4 16, ये आपका आंसर है ना। मतलब आप जब 444 को 37 से डिवाइड कराओगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका 16 है ना। कितनी इजी सी चीज है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बोलूं बेटा 555 डिवाइड बाय 37, आंसर कितना आ जाएगा इसका 15। सॉरी, यहां
4 4 8 और 4 आपका फाइनल आंसर कितना होगा बेटा 12। और यहां 555 अपॉन 37 आप लोग ऐड कराएंगे तो 5 5 10 और 5 कितना 15। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर मैं यहां से आप लोगों को ऐसा बोलूं कि 666 डिवाइड बाय कितना 37, तो आप क्या बोलोगे बेटा आंसर कितना आ जाएगा 6 और 6 12, 12 और 6 कितना हमारे पास 18। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को बोला जाए बेटा 777 डिवाइड बाय 37, आप क्या बोलोगे सर 7 7 14, 14 और 7 कितना 21, है ना। कितनी इजी चीजें हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बोलूं बेटा 888 डिवाइड बाय 37, आप आंसर क्या बोलोगे सर 8 8 16, 16 और 8 कितना 24। ठीक है, लास्ट एग्जांपल, हम आपसे ऐसा बोले कि 999 डिवाइड बाय 37, तो आप क्या बोलोगे सर 9 9 18, 18 और 9 कितना 27। ठीक है ना चीज, तो बहुत इजीएस्ट चीज थी, वापस से एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर कभी भी हम 37 से ऐसे नंबर को डिवाइड करवा रहे हैं, है ना, जो 3 टाइम रिपीट है, जैसे 111, 222, 333, तो हमेशा उसका रिजल्टेंट क्या होता है, उन जो 3 टाइम रिपीट थे उन्हीं नंबर का सम। जैसे 111 था बेटा तो 1 2 और 3 आंसर, 222 था तो 2 2 4 और 2 6 आंसर, 333 था तो 3 3 6 और 3 9 आंसर, 444 था तो 4 4 8 और 4 12 आंसर, 555 15, 666 18, 777 के लिए 21, 888 के लिए 24 और 999 के लिए क्या 27, है ना। अब देखो अगर थोड़ा सा आप लोगों का आईक्यू तेज है ना, तो मैं इस चीज को रिवर्स कर रहा हूं। इस चीज को मैं क्या कर रहा हूं बेटा, रिवर्स कर रहा हूं ना। रिवर्स कैसे सुनना, जैसे मैंने आप लोगों को यह सिखाया कि सर 111 डिवाइड बाय 37 करते तो 3 आता है, 111 डिवाइड बाय 37 करते तो 3 आता है ना। इसका मतलब अगर बेटा मैं इसको उल्टा कर दूं, ऐसे मल्टीप्लाई, मैं इसको क्या कर दूं बेटा मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या 37 इंटू 3 जो है ना वो क्या आ रहा है 111 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम कभी भी 37 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे नंबर में जिसके 3 इक्वल टुकड़े हो सकते हैं, ऐसा नंबर जिसके 3 इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं, तो आप लोग क्या करो उसके इक्वल पार्ट से तो आंसर होंगे। जैसे 37 इंटू 3 के 3 इक्वल पार्ट कौन से हुए 1 1 1, है ना। वापस देखना, मैं आप लोगों को ऐसा बोल दूं कि 37 इंटू 6, है ना, तो आप क्या बोलोगे सर 6 के 3 इक्वल पार्ट कौन से 2 2 और 2, इसका मतलब ये आपका आंसर कितना 222। ठीक है, वापस मैं आप लोगों को बोलूं कि यार मुझे 37 इंटू 24 बताओ, मुझे 37 इंटू क्या बता दो 24, तो 24 के 3 इक्वल पार्ट कौन से, या फिर 24 को 3 से डिवाइड कर दो आप लोग, है ना, या फिर 24 के 3 इक्वल पार्ट कौन से, तो आप बोलोगे सर 8 8 और 8, ये आपका आंसर। ठीक है, कितनी इजी चीज है ना। तो थोड़ा सा हमको केवल आईक्यू लगाना होता है ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो सके। वापस लास्ट एग्जांपल लेते हैं, मैं आप लोगों से बोलूं 37 इंटू 21, तो या तो मैं 21 को 3 से डिवाइड कर दूं तो 7 7 7 के 3 पार्ट, या ऐसा बोलूं उल्टा कि 21 के 3 इक्वल पार्ट कौन से हुए, तो 7 7 और 7, ये आपका बेटा आंसर। समझ गए क्या। तो इस वीडियो में इतना ही कि हम लोगों ने क्या सीखा, यूनिट डिजिट 5 होती तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, लास्ट वाले 5 का स्क्वायर 25, आगे वाला जो नंबर होता है उसको एक ज्यादा से मल्टीप्लाई। ठीक है, सेकंड नंबर की चीज मैजिक ऑफ 37 सीखा, बहुत इजीएस्ट चीज थी। 111 लिखा है तो तीनों का सम कर दो, 222 लिखा है तो 2 2 4 और 2 6 कर दो। ठीक है, उल्टा भी याद रखना, 37 इंटू 24 करना था तो 24 के 3 इक्वल पार्ट्स कौन से थे बेटा 8 8 और 8, है ना, 888 थे, तो बस 24 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। क्लियर है चीज। ठीक है, इससे आगे की कैलकुलेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू, जय हिंद।